नमस्कार। मैं डॉक्टर दिवाकर प्रजापति कानपुर से। और आज मैं सारे भारतवर्ष के वासियों को संदेश देना चाहता हूँ क्योंकि कोरोना का कहर पूरे भारतवर्ष में है। हम घबराए हुए हैं कि इस महामारी से कैसे बचा जाए। क्योंकि प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है घातक तो है, लेकिन कई हद तक हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। और कंट्रोल में आई भी है दूसरी लहर। क्योंकि जैसे हमारे कानपुर के आईआईटी के वैज्ञानिकों ने अभी कल के दिन बताया कि जैसे कानपुर है, जो दूसरी लहर की पीक है वो 30 अप्रैल तक समाप्त हो चुकी है। जो दूसरी लहर की पीक थी वो 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आई और समाप्त हो चुकी है। तो हमें खुश होने वाली बात है, हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप लोग देख रहे होंगे आंकड़े के अनुसार जो भी कानपुर में कोरोना से जिनकी भी जान गई हुई है, अब धीरे धीरे कमी आने लगी है। और ऐसे ही हम लोगों ने सास का परिचय दिया तो 20 मई या 30 मई तक हम जंग जीत लेंगे। कोरोना को हरा करके हम ये जंग जीत लेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहला काम, बाहर डबल मास्क का यूज़ करना है और बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो मस्ट होती है वो आपको करनी है। तो हम कोरोना से बच जाएंगे। क्योंकि जो ये म्यूटेंट है ये सीधे हमारे लंग्स पर हमला कर रहा है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है कोरोना से। और मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जो भी इस समय काला बाजारी में लगे हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो गृह उपयोगी सामान हो, चाहे वो बीपी मीटर हो, मेडिकल से संबंधित सारी चीज़ों की काला बाजारी, जो हमको चीज़, जो ऑक्सीमीटर हमको 500 में मिलता था, आज वो ऑक्सीमीटर हमको 1500 रुपये में मिलता है। तो उन काला बाजारी करने वालों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आज आप कमा रहे हो, लेकिन भगवान ना करे वैसी विपदा आपके ऊपर आए तो आप क्या करोगे? हमारे कुछ मित्र हैं, उनकी दुकानें हैं, तो मेरे से बात हुई। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो जाता है, लॉकडाउन लगने से पहले दुकानों में भीड़ हो जाती है, तो आप क्या जो है कई गुने रेट पर सामान बेचते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मरना मुझे भी है। आदमी लेटा जमी पे, लोग कहते मर गया, था वो अब तक सफ़र में, आज अपने घर गया। अरे मुझे ज़्यादा रेट बेच करके मैं कितना पैसा बना लूँगा? ऑक्सीजन की काला बाजारी हो रही है, सिलेंडर की काला बाजारी हो रही है, मेडिकल उपकरण की काला बाजारी हो रही है, कई गृह उपयोगी वस्तुओं की काला बाजारी हो रही है। तो काला बाजारी वाले आज तो पैसा बना रहे हैं, लेकिन ईश्वर भी उनको देख रहा है, हमारा गॉड भी उनको देख रहा है, सबक तो देगा ही देगा।
और मैं सारे वासियों से और एक विनम्र निवेदन करता हूँ। दूसरा निवेदन ये है कि जो भी हमारे पेशेंट कोरोना से ठीक हो गए, कोविड-19 से ठीक हो गए हैं, तो वो प्लाज्मा डोनेट जरूर से जरूर करें। अभी मेरी इंस्पेक्टर साहब से कल बात हुई थी, उनको कोरोना हो गया है। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि आप तो अब बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, तो आप जो है प्लाज्मा डोनेट जरूर से जरूर करें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ और इंस्पेक्टर जैसे पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर जैसे पद पर मैं आसीन हूँ, तो मुझे जरूर से जरूर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा आपके ब्लड में एक प्रोटीन होता है, और कई लोग कहते हैं यदि मैंने प्लाज्मा दिया तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, हमें कोई दिक्कत हो जाएगी, हमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। प्लाज्मा आपसे जब लिया जाएगा तो ब्लड निकाल करके, चूंकि ब्लड में कई सारे प्लेटलेट्स, इस्नोफाइल्स, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, कई सारे तत्व होते हैं, उससे सिर्फ प्रोटीन निकाल करके आपको वो ब्लड फिर से चढ़ा दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको ये शरीर में बिल्कुल कमजोरी नहीं लगती है और आप वैसे ही स्वस्थ महसूस करेंगे। किसी तरह की कोई कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी। तो प्लाज्मा डोनेट जरूर से जरूर करें। तो इंस्पेक्टर साहब ने बोल दिया कि हाँ, मैं प्लाज्मा डोनेट करूँगा, और ठीक होने के बाद 20 दिन के बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो अब प्लाज्मा किन पेशेंटों को दिया जाता है? जो वेंटिलेटर में होते हैं, जो अत्यधिक कठिनाई में होते हैं, उन पेशेंट को प्लाज्मा चढ़ा करके उनकी जान बचाई जा सकती है। तो यदि हम समाज में एक पुण्य तो कमा सकते हैं, किसी की हम जान तो बचा सकते हैं। कई समाज सेवी हमारे कानपुर नगर में रातों दिन लगे हुए हैं। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहा है, कई लोग खाना बनाने का काम कर रहे हैं, उन पेशेंटों को खाना पहुंचा रहे जिनका कोई नहीं है। कई संस्थाएं कैंप लगाए हुए हैं भैरव घाट में। जो व्यक्ति बेचारा भूखा प्यासा सारा दिन रहता है, उनको राहत दे करके उनको नाश्ते का प्रबंध किया जा रहा है। तो मैं कानपुर की सारी संस्थाओं को सैल्यूट करता हूं, और जो भी मदद कर रहे हैं लोग एक दूसरे की, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। ये जीवन तो अनमोल है, सिर्फ एक बार मिला है। यदि हमने इस जीवन में कुछ अच्छे काम कर लिए तो हमारे लिए गर्व का विषय हो जाता है कि हाँ, हमने भी जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे करके हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी कोरोना से मरीज ठीक हो गए हैं, वो प्लाज्मा डोनेट जरूर से जरूर करें, ताकि कई जिंदगियां आपके माध्यम से बच जाएं। जय हिंद, जय भारत।